हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और उससे पहले मुझे बता दीजिए आप लोग, क्या वीडियो और ऑडियो ठीक है क्या? फिर आज की क्लास मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग देख रहे थे। और इसकी फाइल नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था 3 नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे और उसकी फाइल नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करो आप लोग। बिल्कुल शुरुआत से 1 नंबर से शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसी से मैं शुरुआत करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी है। वैसे पहले 5 नंबर करेंगे, फिर मैं वापस 1 नंबर पर पहुंच जाऊंगा। एक बार कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ। पीडीएफ अभी नहीं डली है क्या? आज डलवाता हूँ भैया, अभी 10 बजे। देखिए, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यदि 450 रुपीज में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया। 450 रुपए का 1/10 3 भाग जो है वो 10% हानि पर बेच दिया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 450 का, यहाँ पर 1/3 भाग 1/3 जो है वो बेच दिया उसने 10% हानि पर। हानि पर बेच दिया यानी कि -10/100। लॉस हो तो हम लोग माइनस लेते हैं। जैसे कोई कहे कि 10 रुपए का लॉस हुआ है और कोई सामान बेचने पर पहले 10 रुपए का लॉस हुआ है और फिर आगे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल हम लोग मानेंगे कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं बोलूं कि एक सामान को बेचने पर 2 भागों में बांटकर बेचा, कुछ भाग पर 10 रुपए का लॉस हो गया और कुछ भाग पर 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोग क्या करते हो? आप कहोगे सर ओवरऑल आपको 10 रुपए का लाभ हुआ है, तो वो कैसे पता? तो आपने क्या किया कि प्रॉफिट में से लॉस आपने माइनस कर दिया है। तो 20 रुपए लाभ हुआ, 10 रुपए लॉस हो गया, तो 20 में से 10 माइनस कर दिया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते टाइम लॉस को हमेशा माइनस रख लेते हैं, ताकि लॉस 10 रुपए का लॉस आए, 20 रुपए का प्रॉफिट आए, तो अगले को ओवरऑल बता दो कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस को हम लोग नेगेटिव लेकर चलते हैं, प्रॉफिट को हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो 10% लॉस हुआ तो 10% निकाल लिया। यहाँ पर अपने पास बचा कितना भाग? 450 का 2/3 भाग बचा। कितना रिमेनिंग कितना बचा? 450 का 2/3 अपने पास जो होगा, 2/3 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, यानी कि प्लस का। और ओवरऑल दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो कुल लाभ 20% होना चाहिए। यानी दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल लाभ है 450 का 20% प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 450 का 1/3 भाग 10% लॉस पर, लॉस माइनस का साइन। 450 का 2/3 x% लॉस प्रॉफिट पर, प्रॉफिट मान लिया x%। अपने पास x यहाँ पर लिख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हुआ 450 इंटू 20/100। और मुझे एक बात आप लोग समझाने की कोशिश करो, क्या यहाँ से 450/100 मुझे बताइए क्या कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर, 450/100 कॉमन आ रहा है। तो 1/3 इंटू -10 अपने पास है। प्लस आगे कितना है, आगे वाला 2/3 इंटू अपने पास x होगा, 2/3 इंटू अपने पास x होगा, बराबर अपने पास है 450 इंटू अपने पास 20/100। तो यहाँ पर 100 से 100 अपने पास कट गया, 450 से 450 कट गया। मुझे बताइए कि इक्वेशन तो लास्ट में अपने पास यही बच गई, 1/10 1/3 इंटू -10 2/3 इंटू एक्स बराबर ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है। तो अपने पास फाइनल इक्वेशन तो यही बच गई। मुझे एक बात सारे लोग मिलकर बताना, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल 12 फाइल्स हैं। ये मैं 3 नंबर फाइल करवा रहा हूँ। पीडीएफ साइड अपलोड नहीं हुई आपकी तरफ, तो आज अपलोड हो जाएगी। 10 साढ़े 10 बजे तक मैं अपलोड करवा दूंगा।
यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए 450 की जगह अगर अपने पास 10,000 होता तो क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ता क्या? 10,000 होता तो भी अपने पास फाइनल इक्वेशन तो यही बननी थी। अगर अपने पास यहाँ पर इसकी जगह 10,000 की जगह अगर अपने पास ये हो 3,507 अगर हो 10,000 की जगह, क्या कोई फर्क पड़ता क्या? क्योंकि सभी जगह से कॉमन आकर 3,507/100 से 3,507/100 कट गया। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये होता है, सही तरीका तो ये होता है, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं तो यहाँ पर वो कभी कभार तो 450 रुपए दे देगा, कभी 10,000 दे देगा, कभी 20 लाख दे देगा, तो कभी 4 रुपए 3 पैसे ऐसे कुछ दे देगा, या 4.3 समथिंग 8 दे देगा ऐसे। तो यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, या कभी कभार कहेगा कुछ रुपए के, कुछ नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 450 से 450 तो कटेगा ही। तो जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का या कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि डायरेक्ट वहां से 1/3 भाग को 10% लॉस पर, तो यहाँ पर 10 माइनस का, फिर बचा कितना 2/3, उस पर x परसेंट प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए 20%। 3 पलट कर आगे जाएगा -10 प्लस 2x बराबर, अगर अपने पास 60 है ये 70 हो गया, तो 2x बराबर अगर 70 है तो x की वैल्यू आ गई 35%। ये इक्वेशन मैंने कैसे बना ली, कल कुछ बच्चे कम समझ पाए थे और उन्होंने कहा था कि सर वापस समझाओ वापस समझाओ, तो मैंने एक बार इस कॉन्सेप्ट को आज 5 नंबर क्वेश्चन में वापस से ले लिया है। बोलो सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? यहां पर पहला क्वेश्चन का करने का तरीका ये होता है, इन क्वेश्चन को करने का पहला तरीका और सबसे बेस्ट अप्रोच अपने पास यही है। कभी कभार आसान क्वेश्चन आते हैं और उनके लिए पॉइंट्स में संख्या आ जाए, उनके लिए एक तरीका और है। तरीके दोनों, कॉन्सेप्ट आपको दोनों याद होने चाहिए। दूसरा मेथड क्या है, ये तो बेसिक है ही, पहला बेसिक है, दूसरा ये है, और सब कुछ बेसिक होता है याद रखना। थर्ड मेथड अपने पास क्या है, यहाँ पर 1/10 भाग को 1/3 भाग को, दो भाग हैं, 1/3 भाग को 10% हानि पर, तो हानि तो हमेशा साइन लोगे आप लोग माइनस का। दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, कि यहाँ पर एक्स, ओवरऑल 20% प्रॉफिट, और 20 यहाँ पर आएगा बीच में, और इससे भाग जो है, पहले वाला भाग अगर 1/3 है तो दूसरे वाला कितना होगा 2/3। तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया, 1:2 अपने पास आ गया है, 1:2 अपने पास आ गया है। मुझे बताइए 20 में से अगर आप लोग 10 माइनस करते हो तो क्या यहाँ पर 35 आ जाएगा क्या? एलिगेशन मेथड क्या आप लोग जानते हो क्या? यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी ये 20 है, ये 30 है और ये 24 है, तो बीच का मान यहाँ इन दोनों के बीच में होता है। इसमें से ये घटाते हैं तो 6 बचा, इसमें से ये घटाते हैं तो 4 बचा। बड़े वाले में से छोटे वाला हमेशा घटाएंगे, तो रेशियो आ गया 3:2। इसके लिए थोड़ा एलिगेशन आना चाहिए, और इसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों को मैं एलिगेशन या एवरेज और एलिगेशन दोनों ही पढ़ा दूंगा, तो चीजें ज्यादा समझ पाओगे। तो यहाँ पर रेशियो कितना है अपने पास 1:2, ये क्या 30 आएगा क्या? 30 कहाँ से आया, 20 में से माइनस किया हम लोगों ने -10, 20 में से माइनस, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अपने पास 30, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो दो का मान अगर 30 है तो मुझे बताओ एक का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 15। तो अक्स में से 30 घटाने पर 15 आ रहा है, तो अक्स की वैल्यू क्या होगी, अक्स में से 20 माइनस करने पर बराबर में 15 आ रहा है, तो अक्स की वैल्यू क्या 35 होगी क्या? ये अपना आंसर होगा 35%। ये है एलिगेशन मेथड। ये एग्जाम में इसकी दो अप्रोच होती हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है। ज्यादा ठीक ये है सर, ज्यादा ठीक ये क्यों है, क्योंकि कभी कभार वो 3 में बांट देगा कि आधा भाग इसमें, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, फिर आपका एलिगेशन नहीं लगेगा। अपने पास एलिगेशन तो तभी लगेगा जब 2 में बांटे, 3 में एलिगेशन लगेगा नहीं। तो ये तरीका फ्रैक्शन वाला ठीक है। अब मुझे एक बार देखकर बताना क्या अप्रोच आप लोग समझ पाए हो क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाता हूं। ये एक ही नहीं है,
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। घबराने की आपको जरूरत है नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अब 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर से मैं स्टार्ट करता हूं। कल भी आपको समझा दिया था लेकिन थोड़ा कम समझ में आया था, तो अब 1 नंबर पर मैं आता हूं और वहां से आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रहा। सारे क्वेश्चन सब खुद को करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको समझाते चलूंगा, पढ़ते चलूंगा। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, आधे कपड़े को 20% लाभ पर और बचे हुए आधे कपड़े को 20% हानि पर और बचे हुए को आधे को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी कोई सामान सड़ गया, खराब हो गया, टूट गया, तो उस पर लॉस होता है 100%। लेकिन वो कहे कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है तो 100% लॉस नहीं है। कोई चीज क्रय मूल्य पर ही बेच दे तो 0% प्रॉफिट होगा। याद रखना आप लोग, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 0% प्रॉफिट होता है। जितने का लाया उतने का ही दे दिया, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो यहां पर देखिए, ये आधे कपड़े को 20% प्रॉफिट पर, 1/2 जो है उसको 20% प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर 20 प्लस का। उसके बाद 1/4 को वो 20% हानि पर, तो हानि के लिए हम लोग यहाँ पर लॉस लिखते हैं। और बचा कितना, 1/4, उसको 0% प्रॉफिट। 1/4 कहां से बचा, टोटल भाग हम लोग मानते हैं एक, पहले 1/2 बेच चुका है, बचे हुए का आधा 1/4, इसको जोड़ा तो अपने पास 3/4 आ गया। टोटल एक होता है, उसमें से 3/4 बेच दिया, तो लास्ट में रिमेनिंग बचा कितना, 1/4। इस चीज को सोल्व करेंगे, ये अपने पास 10 आ गया, ये अपने पास -5 प्लस 0, तो आंसर आ गया 5% प्रॉफिट। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे चीजें, उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे बताते रहो कि सर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, अपने आप करना। सीखते जाओ, करते चलो, सीखते जाओ, करते चलो, बढ़ते चलो। ठीक है, यहाँ पर 35% वस्तुओं को 65% प्रॉफिट पर, इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए, क्या 7/20 होगा क्या। फ्रैक्शन के लिए घबराना मत कभी भी, उसके नीचे 100 लिख दो अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो 5 से कट गया 7 बार और 5 से कट गया 20 बार। तो 7/20 को तो 65% प्रॉफिट पर, 7/20 को 65% प्रॉफिट पर, तो रिमेनिंग बचा कितना, 13/20। रिमेनिंग कितना बचा, 13/20 को x% हानि पर बेचा गया। इसको अगर x% हानि पर बेचा गया तो ओवरऑल उसे अपने पास कितना, 12% का लॉस हुआ है। ओवरऑल जो लिखेंगे वो लिखेंगे सामने। देन आप लोग मुझे ये बता दीजिए, क्या यहां पर अपने पास x का मान क्या होगा। उम्मीद है आप चीजें समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे। तो ये एलसीएम 20 है जो मैं आगे ले जाऊंगा, इसका इंटू करोगे तो अपने पास 35 और अपने पास 45, ये इंटू करोगे तो माइनस का 13x और ये इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास 240। एलसीएम 20 लिया और आगे उसको इंटू भी कर दिया मैंने। ये 20 इधर आके ऐड करोगे तो ये होगा 5, 9 एंड 6 बराबर, अगर 13x अगर है तो x की वैल्यू मुझे बताओ 695 अपॉन 13 होगी। 13 से अपने पास ये कट जाएगा 5 बार, 13 पंजे 65, बचा 4, 13 गुना 3 39, 53.5 ये अपना आंसर आ जाएगा। ये भी शायद मैंने कल करवा दिया था लेकिन एक बार आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है।
चीजें आज आप लोग ज्यादा समझ पा रहे होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर और चीजें आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। दो के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन थोड़ा घटेगा थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो, आंसर बताओ फटाफट सारे बच्चे। पहले आपको करना है फिर मैं करूंगा, पहले आपको करना है फिर मैं करूंगा, ऐसे ही पूरा मैच चलता रहेगा। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% प्रॉफिट पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 6240 का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। ऐसा अपने पास है 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पर, 1/3 को 15% प्रॉफिट पर, तो ये 3 आ गए इसलिए इसमें एलिगेशन अपने पास लगेगा नहीं। 1/4 भाग को 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट अगर कभी भी हो तो साइन आएगा प्लस का, रिमेनिंग को 24% लाभ पर। बढ़िया। 1/3 और 1/4 अगर बेच चुका है तो 1/3 और 1/4 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो मुझे बताइए एलसीएम 12, तो क्या 7/12 हो गया क्या? टोटल भाग होता है 1, उसमें से 7/12 अगर बेच दिया 7/12, तो मुझे बताइए बचा कितना? 5/12। तो रिमेनिंग को 24% लाभ पर, रिमेनिंग जो है 5/24, उस पर 24% प्रॉफिट है। 5/12 जो बचा उस पर 24% प्रॉफिट है। इसको सोल्व करने पर 5 आया, इसको सोल्व करने पर अपने पास 5 आया और इसको सोल्व करने पर 10 आया। तो ये क्या अपने पास 20% प्रॉफिट आ गया? क्या पॉजिटिव आया? इसका मतलब प्रॉफिट। तो कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछेगा कि बताइए उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट है, टोटल प्रॉफिट आप बताइए, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे 20% उसका प्रॉफिट है। कभी कभार हम लोगों से ओनली प्रॉफिट पूछता है तो हम लोग तुरंत आंसर दे देते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं 20% की वैल्यू है 6240। 6240 जो वैल्यू है वो 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? जीरो से जीरो कट गया और ये 3 1 2 बार, तो 31,200 कॉस्ट प्राइस हम लोग उससे कभी कभार पूछ सकता है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट पूछता और पूछ सकता है एग्जाम में तो 20% प्रॉफिट आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन इसने थोड़ा और आगे बढ़ाया, इसने लाभ की वैल्यू दे दी, यानी 20% की वैल्यू इसने दे दी 6240, और कॉस्ट प्राइस मतलब हमारे पास 100% की वैल्यू पूछ ली। तो ये हम लोग सोल्व कर लेंगे। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक था, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मुझसे पहले करो आगे बढ़ो, ट्यूशन को मुझसे पहले करो आगे बढ़ो, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। चीजें आप लोग ज्यादा सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 4 नंबर कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन एसएससी का करने की कोशिश करो।
क्या हम लोग आगे बढ़े? बफरिंग हो रही है क्या भाई वीडियो की आपकी तरफ? देखिए यहाँ पर अपने पास 20 दर्जन संतरे 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और लास्ट में इसने पूछा कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, प्रत्येक बच्चा 20 वस्तुएं थी, 20 आर्टिकल्स थे, इसमें से अगर आपने 10 बेच दिया और मैं पूछूं कि कितना भाग बेच दिया, टोटल 20 था और उसमें से अगर 10 बेच दिया है तो मैं पूछूं कितना भाग बेच दिया, तो आप लोग मेरे पास आओगे और कहोगे आधा भाग बेच दिया। तो मैं पूछता हूं कि कैसे, आधा कैसे पता लगा? तो आपने 10 को डिवाइड कर दिया 20 से और आप लोग बोल रहे हो कि सर 20 में से 10 बेच दिया, तो आधा भाग 1/2 पार्ट आपने बेच दिया है। अगर 20 आर्टिकल थे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो 10 है ही नहीं, मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं रहा, मैं तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को। 20 वस्तुएं थी, उसमें से 5 बेच दी मान लो, 20 में से अगर 5 बेच दी और मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना भाग बेच दिया, कितना पार्ट वहां पर बेच दिया, तो आप लोग 5 को डिवाइड कर दोगे 20 से और मुझे आकर बोलोगे सर 1/4 भाग आपने बेच दिया है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। 20 आर्टिकल थे और 11 अगर आपने बेच दिए तो कितना भाग बेच दिया, तो आप कहोगे सर 11/20 भाग बेच दिया, पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इतना भाग हम लोगों ने बेच दिया। बोलो ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, तो यहां पर 20 दर्जन खरीदी थी, 8 दर्जन 10% प्रॉफिट पर, 20 में से 8 दर्जन, तो कितना भाग बेच दिया? इस क्वेश्चन को उठाकर उसी कॉन्सेप्ट में मैं लेकर जा रहा हूं। 8 दर्जन का मतलब 8/20 को 20 में से 8 दर्जन, 8/20 को 20%, 20 नहीं 10% प्रॉफिट पर। 20 दर्जन टोटल थी, उसमें से 8 का मतलब 8/20 को 10% प्रॉफिट पर, बचा कितना? 12/20 भाग, 20 में से 12 बचा, उसको 20% प्रॉफिट पर, तो इसको सोल्व करने पर 4 और ये 12, तो ओवरऑल क्या 16% पॉजिटिव आया है, इसका मतलब 16% का लाभ, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? आप कभी कभार पता नहीं क्या क्या इंटू करते रहते हो, लास्ट में जाकर आपको भी समझ में नहीं आता और फिर दूसरे को भी समझ में नहीं आता कि किस चीज का इंटू कहां पर कैसे कर दिया। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास में आते ही मैंने समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं आपके लिए। 6 नंबर करने की कोशिश करो, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ये अब आपको खुद को आना चाहिए। अजय सिर्फ आपकी तरफ ही रुक रही है भाई, वीडियो अजय सिर्फ आपकी तरफ ही रुक रही है, मेरी तरफ से ठीक स्पीड आ रही है नेट की आज। देखो, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं का 20% भाग जो है वो 25% हानि पर बेच दिया। बिल्कुल, 20% का मतलब क्या 1/5 होता है क्या? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1/5 भाग को उसने 20%, 25% लॉस पर, तो 25 का अपने पास माइनस का, अपने पास बचा कितना? 25 माइनस का बचा कितना? 4/5 भाग, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल उसे 25% का प्रॉफिट हो, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो ये 5 एलसीएम यहां से काट भी सकते हो आप लोग चाहो तो, या चाहो तो एलसीएम लेके आगे ले जाओ। -25 या -5 कर लो, -5 प्लस 4/5x बराबर 25 है। 5 आगे जाएगा, अब सोल्व तो आपको खुद को करना है भाई, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 30 होगा, 150 में 30 का भाग 4 का भाग दोगे तो 37.5%, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं तो क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या?
150/4, और 150/4 का मतलब 75/2, और 75/2 का मतलब 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करने की कोशिश करो। अब अपने पास यहाँ पर कभी कभार, हमेशा जरूरी नहीं, टीयर फर्स्ट 2018 सीजीएल का ही क्वेश्चन है, जरूरी नहीं हमेशा परसेंटेज में ही पूछे। वो एक वस्तु का प्राइस पूछ सकता है, या टोटल सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर करो, फिर मैं समझाता हूँ। चलो, हाँ, 120 का कोई काम नहीं है पिछले क्वेश्चन में, ले लोगे तो भी आंसर यही आना है, लेकिन वहां पर हम लोगों को टाइम बचाना है। मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ भाई, क्लास कुछ लोगों के लिए क्लास रुक रही है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। अगर फिर भी क्लास रुके, दो नेटवर्क हैं वैसे मेरे पास, तो सभी की तरफ थोड़ा सा बफरिंग आ सकता है एक बार। अब देख लेना भाई, अब ठीक हो तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्या क्लास अब ठीक है क्या, एक बार बताना मुझे। वरुण आपकी तरफ ठीक है, एक बच्चा कपिल जोशी लिख रहा है, एक अजय शेखावत लिख रहा है, और एक वरुण सैनी, तीन बच्चों को प्रॉब्लम है। क्या अब आपकी क्लास, एक बार मुझे बताना, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। क्या अब ठीक है। देखिए अब समझाता हूँ, उम्मीद है क्लास अब ठीक होगी। एक विक्रेता 2,400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, उसमें से 30 फल सड़ गए। 30 फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बिना मतलब यहाँ पर दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सभी टाइप से कर सकते हो आप लोग, लेकिन हम लोग आसानी से हम लोग करेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा। अगर मुझे बताओ कितने भी दर्जन खरीदे, 2400 रुपए में 40 दर्जन खरीदे, जिसमें से 30 सड़ गए। एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो मुझे बताइए 30 सड़ गए, इसका मतलब क्या 2.5 सड़ गए हैं क्या। अपने पास कितने दर्जन सड़ गए, एक दर्जन में 12 होते हैं, 30 सड़ गए तो 24 में 2 होंगे तो 6 और बचे। इसका मतलब 2.5 दर्जन तो सड़ गए, टोटल खरीदे थे 40, ठीक है।
शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे हो बिना मतलब आपको फंसने की जरूरत नहीं है। 2400 रुपए का आपने खरीदा, 25% अगर लाभ चाहिए तो जरूर 2400 का 25% यानी 3000 रुपए आपको चाहिए, या इंटू कर दो 125/100 से, जिसमें से इतने रुपए आपको घर पर चाहिए। लेकिन 2.5 दर्जन तो सड़ गए भाई। अगर आपके पास आपने 2400 रुपए किसी को दिए, अब वापस आप चाहते हो इसका 25% प्रॉफिट, इसका 25% 600 होता है, तो वापस 3000 चाहिए। मैंने 3000 नहीं लिखकर इंटू कर दिया 125/100 से। अब वो चाहता है कि अपने को इतने रुपए चाहिए, तो प्रति दर्जन कितने के किस हिसाब से बेचने पड़ेंगे। तो मुझे ये बताओ, इतने रुपए आपको चाहिए, लेकिन क्या 40 दर्जन बेचोगे क्या? ना, 2.5 दर्जन तो सड़ गए। तो ये जो प्राइस आपको रखना पड़ेगा, ये कितने दर्जन का रखना पड़ेगा? ये टोटल पैसे चाहिए, और आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी है? 37.5। 37.5 कहां से आया सर? ये बात समझ में नहीं आई। यहां पर टोटल 40 थे, उसमें से 2.5 दर्जन सड़ गए, तो 40 में से 2.5 माइनस करोगे तो 37.5 बचना है। यहां से अगर आप लोग पॉइंट हटाते हो तो ये अपने पास एक जीरो, 125 से कट जाएगा 10 बार, और 125 से कट जाएगा 3 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 8 बार। सबसे बढ़िया अप्रोच, सबसे सही अप्रोच ये आ गया 80 रुपीज पर दर्जन। ये अपना आंसर है। बताइए समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? हाँ ना बोलो, क्या अब तो ठीक चल रहा है क्या? रिफ्रेश कर लो अगर किसी बच्चे को अब भी प्रॉब्लम है तो। ये था आपने पास पहला तरीका। सर कोई दूसरा तरीका? दूसरा तरीका ये हो सकता है, मुझे आप लोग ये बात बताइए, यहां पर 40 दर्जन संतरे खरीदे, यानी एक दर्जन कितने रुपए का खरीदा? 60 रुपए का खरीदा। बिल्कुल अच्छी बात है कि एक दर्जन 60 रुपए का खरीदा। अब हुआ क्या कि 2.5 दर्जन तो सड़ गए, 40 में से 2.5 खराब हो गए, तो कितना भाग खराब हो गया? 2.5 अपॉन 40 खराब हो गया, 2.5 अपॉन 40 भाग खराब हो गया, और इनटू कर देंगे अपने पास -100 से। जब भी कोई चीज खराब हो, इसका मतलब उस पर 100% लॉस है। आगे अपने पास मुझे बताइए बचा कितना? कितना भाग बचा? 37.5 अपॉन 40। उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल उसे प्रॉफिट चाहिए 25%। यहां से 40 पलट कर आगे चला जाएगा, 40 को मैं आगे ले जाऊंगा, इसका इंटू करोगे तो ये 250 होगा माइनस का, ये अपने पास 37.5x है, बराबर अपने पास ये 25 का गुना करोगे तो ये आ गया अपने पास 1000। 25 गुना 4, 250 ऐड करोगे तो 37.5x बराबर, अगर अपने पास 1250 अगर आ गया है तो ये नीचे जाएगा, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100/3%, यानी 33 एंड 1/3%। यानी आपको सामान को 33 सही 1/3% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। इतना प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तो 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। 1/3 का मतलब आप लोग कॉस्ट प्राइस 3 होगा, 3 का खरीद के कितने का बेचोगे? 4 का आप लोगों को बेचना पड़ेगा। अब अगर प्रॉफिट पूछे कि ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, तो ये तरीका बेस्ट है और यही अपना आंसर आ जाएगा, यहां लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब की बार रुपीज में पूछ लिया है, रियल वैल्यू पूछी है, तो इसका फ्रैक्शन 1/3। 1/3 का मतलब 3 का खरीद के 4 का बेचना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो 3 का खरीद के 4 का बेचना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 60 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 है, और 4 का कॉस्ट प्राइस गुना कर देंगे 4 से, तो 80 रुपीज, ये अपना आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई सा भी तरीका लगा लेना, आंसर तो सभी से सेम ही आएगा। ये प्रोसीजर यहां तक का तो हम लोग इतनी देर से करते ही आ रहे थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। 3 की वैल्यू दी हुई है 60 रुपए, और फिर 4 का मान पूछ लिया, ये अपना आंसर आ गया। आप इन क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, उससे भी अपने पास पहले यही आएगा 33 एंड 1/3%। उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं। वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? एक बार कमेंट में लिखना, फिर आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये 8 नंबर है भाई। ये 8 नंबर ये रहा। चलो 5 नंबर तो क्योंकि पहले ही हम लोग कर चुके थे, और कहीं रिपीट हुआ है क्या गलती से?
गलती से ये रिपीट हो गया है, ये पहले वाला ही वही 5 नंबर रिपीट हो गया है। इसको करो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग करने की कोशिश करो। एक व्यापार है और इस प्रकार से 8% प्रॉफिट होता है। मुझे बताइए 4.80 प्रत्येक अंडे को अगर बेचता है 4.80 का और उसे 8% प्रॉफिट अगर होता है, सभी लोग ध्यान से सुनना, 4.80 का उसने 12 अंडे अगर बेचे यहाँ पर, तो एक अंडे का जो प्राइस होगा वो मुझे बताइए क्या 0.4 पैसा 0.4 रुपीज होगा क्या? ये प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, अब कोई भी 12 चीज होंगी एक दर्जन में, तो 12 से डिवाइड अगर करोगे तो ये 0.4 अपने पास होगा। इस दर से बेचे, कितने अंडे बेचे? उसने 162 बेचे। यहाँ पर इस हिसाब से 0.4 के हिसाब से 200 अंडे खरीदे थे, 38 तो टूट ही गए। 200 खरीदे थे, 38 तो वहां से टूट गए। तो मुझे बताइए 0.4 के हिसाब से अपने पास 162 से अगर इंटू करोगे तो ये अपने पास क्या अब की बार सेलिंग प्राइस आएगा क्या? मुझे बताओ। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है लास्ट में, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। अब की बार इस हिसाब से बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दे दिया और कितना इन्वेस्ट किया था यानी टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है। इसका 8% का प्रॉफिट है, 8% का लाभ है। तो मुझे बताइए 8% का जो फ्रैक्शन होता है वो 2/25 बटे 100 लगाओगे, 4 से 2 बार 4 से, तो 25 का खरीद के आप कितने का बेचोगे? 27 का बेचोगे। ये 25 का नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ऊपर वाला प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस। दोनों में से एक चीज गिवन होगी, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। तो ये जो अपने पास है 0.4 इंटू 162, ये अपने पास 27 की वैल्यू है और इंटू कर दोगे आप लोग 27 की, अगर ये वैल्यू है तो वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 25। क्या ये यहां से 6 बार कट जाएगा क्या? और 25 गुना 4 अपने पास 100, तो 10 बचा, और 10 गुना ये 60 रुपीज, ये अपना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये तरीके इन क्वेश्चंस के ज्यादा ठीक है, बोलिए एकदम सही है क्या? यहां पर पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ लिया था, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ लिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। 60 बिल्कुल आंसर प्रत्येक बच्चे का एकदम ठीक था। नेक्स्ट पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, आपको आना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, आपसे खुद से क्वेश्चन होना चाहिए, करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा।
एक व्यक्ति ने संतरों का 25 कैरेट 1000 रुपए में खरीदे, 5 कैरेट खो गए। अब शेष कैरेट को प्रत्येक को किस दाम से बेचे कि कुल 25% प्रॉफिट हो। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। 10,000 रुपए के खरीदे, अब उसको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 25% अगर प्रॉफिट चाहिए तो पक्का उसको घर पर यानी कि 12,500 रुपए चाहिए। लेकिन 5 कैरेट तो खो गए उसके, 25 में से 5 खो गए, तो इतने रुपए घर पर चाहिए। लेकिन मुझे बताओ इतने रुपए के क्या वो 20 कैरेट ही बेचा क्या? अब एक लाइन में बिना मतलब मैंने कहा इन क्वेश्चंस में आपको फंसने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा अगर सिस्टमेटिक आप लोग चलते हो तो। आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 11। चलो करने की कोशिश करो। अपने आप करने हैं सभी क्वेश्चंस आप लोगों को। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 का है। मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जो होगा अपने पास यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि 30 रुपए की दर से खरीदता है, अनाज का 20% व्यर्थ हो गया। 20% का मतलब 1/5 भाग आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। 1/5 भाग जो है उस पर 20% लॉस हो गया। 1/5 अनाज का 20% व्यर्थ हो गया, तो 20% अगर व्यर्थ हो गया तो इस पर 100% लॉस मानते हैं जब भी कोई चीज खराब हो जाए। बचा कितना 4/5, तो उस पर कितना परसेंट हम लोग प्रॉफिट पर बेचे हैं ताकि टोटल जो है वो 40% प्रॉफिट कमा सके, वो ओवरऑल 40% प्रॉफिट होना चाहिए। उस कीमत बताइए, तो 5 से यहीं इंटू करोगे तो 200, तो 4x इक्वल्स टू अपने पास 4x ये -100, और 5 से इंटू करोगे तो 200 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4x बराबर 300 अगर हुआ तो x की वैल्यू मुझे बताइए क्या 75/2% यानी 37.5% हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया 37.5%। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 3/8 होगा? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो फ्रैक्शन होगा 3/8 अपने पास होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस अपने पास 8 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अपने पास 11 होगा। कॉस्ट प्राइस 30 रुपए दिया हुआ है, 30 रुपए वैल्यू दी हुई है 8 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 11 की वैल्यू चाहिए। तो अपने पास यहाँ से 330 बट्टे अपने पास 8। क्या मैंने कहीं पर इस क्वेश्चन को करते टाइम मुझे ये बताइए क्या कोई गलती कर दी है क्या? कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें मिस्टेक हम लोग कर चुके हैं। टोटल ओवरऑल प्रॉफिट जो चाहिए वो 40% प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए। 200, 300, 150 बट्टे अपने पास यहाँ पर 4 से ये काटते टाइम ये मैंने गलती कर दी भाई, ये 75% होगा। ये जो होगा ये 75% ही होगा। मैंने 150/4 दिमाग में रह गया, तो इसका मतलब क्या 3/4 अपने पास है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना होगा? 4, और मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? अपने पास 7। तो 30 जो वैल्यू है वो 4 की है, और वैल्यू कितने की चाहिए? 7 की। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बताइए 210/4 का मतलब 52.5%, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? पहली बात सभी लोगों को समझ में आई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये मान लोगे कि x केजी मान लो, या 100 केजी मान लो, या 5 केजी मान लो, या 4 केजी, कितने भी जो आपका मन करे उतना मान लो। मैंने मान लिया कि 100 केजी उसने खरीदा। टोटल कितना खरीदा? 100 केजी। 30 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा, तो 100 केजी क्या 3,000 रुपए का हो गया क्या? अब उसको लाभ चाहिए टोटल पर 40%। 100 केजी उसने खरीदा 30 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 का खरीद लिया भाई ने, और अब कह रहा है कि 40% लाभ कमाऊंगा। लेकिन 20% तो पहले ही खराब हो गया। 100 केजी खरीदा था, 20 केजी पहले ही खराब हो गया, तो इतने रुपए उसको 100 केजी पर चाहिए, 80 केजी पर चाहिए? 20% तो
फेंकना पड़ेगा 20 केजी। तो ये पैसा जो चाहिए उसको, वो कितने केजी पर चाहिए, 80 पर चाहिए। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 52.5। ये तरीका ज्यादा सुंदर है, ये तरीका ज्यादा अच्छा है अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मैंने टोटल, आप लोग कहोगे सर 100 क्यों मान लिया, आप लोग x मान लो आंसर सेम आना, आप y मान लो आंसर सेम आना, आप 5 मान लो आंसर सेम आना, आप 4 मान लो आंसर सेम आना, आप x मान लो, आप 1 मान लो, आप 2 मान लो, जो आपका मन करे वो आप लोग मान लीजिए। आंसर सभी से सेम आना है। जब आंसर सभी से ही सेम आना है तो क्यों ना सबसे आसान माना जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, 30 रुपए के हिसाब से 3000 100 केजी, 40% प्रॉफिट चाहिए, टोटल 140/100 और 80 केजी पर चाहिए। ये अपना आंसर आ गया। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। सुनील 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, 1/5 भाग 5% लाभ पर। एकदम ठीक है, आंसर बताया करो भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। 1/5 भाग 5% प्रॉफिट पर, बिल्कुल ठीक है। 1/5 को 5% प्रॉफिट पर। उसके बाद 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/10 को वो 10% प्रॉफिट पर। फिर 1/2 भाग को 12%, 1/2 भाग को 12% प्रॉफिट के बाद, तथा शेष भाग को 16%। तो मुझे बताइए शेष बचा कितना। पहले 1/5, मुझे बताओ 1/5, 1/4 और 1/2 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो क्या यहाँ पर 19/20 भाग अपने पास आ जाएगा क्या। तो बचा कितना, 1/20, उसको 16% प्रॉफिट पर, 1/20 को 16% लाभ पर। तो यहाँ पर ये आ गया 1, ये आ गया अपने पास 2.5, ये आ गया अपने पास 6 और ये अपने पास आ गया कितना, 0.8। तो यहाँ से जब आप लोग ऐड करोगे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 यानी कि 9.3% ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या। कहीं पर कोई भी मिस्टेक अगर हो जाए तो वो चीज़ मुझे आप लोग बता देना। 6 2 8 और 1 9 और एक 10.3 आएगा, ये ऐड करेंगे तो यहां पर इस हिसाब से अगर सभी को बेचते हो तो अपने पास 10.3% का प्रॉफिट हुआ। ये वो कह रहा है कि यदि 11% लाभ पर बेचूं, यदि मैं इसको 11% प्रॉफिट पर अगर मैं बेचूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 11% अगर प्रॉफिट पर वो बेचता है तो यहां पर अपने पास दोनों में जो डिफरेंस होगा, यहां पर कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा, क्या 0.7% ज्यादा मिलेगा क्या। 0.7% की वैल्यू इसने दी हुई है कितनी, 87.50, 87.50 अपने पास ये वैल्यू है 0.7% की। तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या,
पॉइंट के बाद जीरो की कोई मतलब है नहीं, तो 87.5 जो वैल्यू है वो 0.7 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7 से 125 बार, तो ये आ गया 12,500 रुपये। मुझे बताइए 12,500 रुपये ये कितने किलोग्राम का आया है? 2500 किलोग्राम का आया है, तो 1 किलोग्राम का जो प्राइस होगा वो मुझे बताओ, क्या 5 रुपये होगा क्या? कितना आसान, कितना बढ़िया, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ है 125 रुपये, तो 12,500 को डिवाइड कर दिया 2500 से, तो 1 केजी का प्राइस 5 रुपये आ गया, बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पर ये मैंने सोल्व कर लिया, पहले यहाँ तक की चीजें मैं सोल्व करते आया हूँ, तो 10.3% आ गया, और इसने कहा है ये 11% है, तो डिफरेंस 0.7% की वैल्यू ये है, कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन वो 2500 केजी का है, तो 1 केजी का प्राइस हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग एसएससी टीयर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है, आंसर बताओ सब लोग मिलकर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आप कोशिश करना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, और वह 3/4 को अंकित मूल्य पर बेचता है, और शेष माल को अंकित मूल्य से 40% की छूट पर। तो देखिए, जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ये करते हैं कि अपने पास एक दुकानदार अपने माल को 25% ऊपर अंकित करता है, और फिर 3/4 माल पर अंकित मूल्य पर ही बेचता है, और शेष माल को अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचता है। तो अगर हम लोग यहाँ प्रॉफिट निकालना, लास्ट में पूछा तो प्रॉफिट या लॉस है, लेकिन शुरुआत में ही अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो हम 25% मूल्य ऊपर अंकित करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए ओवरऑल छूट निकालेंगे पहले, कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो यहां से 25% ऊपर लिख दिया, 100 का सामान था, 25% ऊपर लिख दिया, यानी कितना लिख दिया, 125। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इतने का खरीदा और इतने का उस पर लिख दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, यदि वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर, यानी कि 3/3 4 पर तो कोई छूट दी नहीं, मैं प्रॉफिट निकालने के बजाय यहां पर मैं छूट निकाल रहा हूं, तो 3/4 पर तो कोई छूट नहीं दी, मतलब 0% की छूट। शेष पर 40% की छूट, तो शेष बचा कितना, 1/4, उस पर 40% की छूट, तो डिस्काउंट में निकाल रहा हूं, ये तो 0 हो गया, ये 10 हो गया। ओवरऑल मुझे बताइए, क्या 10% का डिस्काउंट दिया है क्या? तो कॉस्ट प्राइस 100 था, मार्क प्राइस अपने पास ये है, यहां पर ऐसे लिख लो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, तीनों लिख लिया करो। 100 का खरीद के 125 का बेचेगा, और इस पर 10% की छूट, छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, तो इसका जो 10% होगा वो मुझे बताइए, क्या 12.5 होगा क्या? और 125 में से 12.5 माइनस करोगे तो बचा कितना, 112.5। तो 100 का खरीद के इतने का बेचेगा कोई भी व्यक्ति, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 12.5% गेन, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? तो अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
एक पहले टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन ये भी वही फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, इसीलिए थर्ड अपनी जो फाइल है, ये तीसरी फाइल में आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बच्चा कम समझ पाया है तो आगे मैं और समझा देता हूँ। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया, आदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले हम लोग छूट निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले छूट निकालो, आदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर। ठीक है, यानी कि कोई छूट नहीं दी। एक चौथाई पर अपने पास अंकित मूल्य पर, एक चौथाई पर 20% की छूट, 1/4 पर 20% छूट, और शेष पर अपने पास 1/4 और बचा 40% की छूट। तो ये तो 0, ये 5 और ये अपने पास 10। तो ओवरऑल छूट उसने कितना परसेंट दे दी? 15% की छूट दे दी 15% के। ये लाइन, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य से 20%, तो 100 का सामान 120 उस पर लिख दिया। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस 120 लिख दिया। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिख लो। तो इस पर 15% की छूट। तो मुझे बताइए 120 का जो 15% होगा वो क्या 18 होगा क्या? तो 120 में से 18 माइनस करोगे तो 102 का बेचोगे। 100 का खरीद के 102 का अगर बेचा तो बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट आपको होगा? 2% प्रॉफिट होगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या सभी लोग मुझे ये बताओ, इसमें अपने पास टोटल 17 क्वेश्चन है, 15, 16 और 17 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अपने आप करने की कोशिश करना। मैं नई फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको आप लोगों को समझाता हूं। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताना, ये एक बात समझाने की कोशिश करना, क्या मैंने कभी आप लोगों को इस टाइप से समझाया था क्या? मुझे बताना कि अपने पास हमेशा और हमेशा यहाँ पर ऐसा मैंने जरूर आपको बताया होगा कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या आपको ये चीज याद है क्या? एक बार मुझे बताना, क्योंकि नेक्स्ट जो फाइल है, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100। क्या आप लोगों को ये चीज पता है क्या कि कॉस्ट प्राइस 100? ये लगता अजीब है, मैंने कहा था ये अजीब लगेगा देखने में, लेकिन ऐसा होता है
पहली क्लास में अगर आपने बेसिक पढ़ा था, दूसरी क्लास में चीज मैंने बताई थी, और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? एक बार मुझे बताना अच्छे से। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्या याद है क्या? और ये अगर याद है आपको तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास आएगा इस फाइल नंबर 4 पर। तो मैं आपके लिए अभी फाइल नंबर 4 अपलोड करता हूं और उसके क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको फाइल बिल्कुल आसान लगेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये रे अपने पास पहला क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे ये। सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने के बाद 14% लाभ प्राप्त करता है। इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। तो 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट अपने पास होगा, और से मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट अपने पास होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट अगर करोगे, 19% छूट है, तो छूट जो होगा वो 81 आएगा यहाँ पर। और प्रॉफिट अगर करोगे तो 100 अपने पास कितना चला जाएगा, 14, ये अपने पास चला जाएगा। क्या 3 से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है 27 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है, 38 टाइम। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 27:38। पहला ऑप्शन। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मिलेंगे। पॉइंट नंबर, ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, सेकंड नंबर, फोर्थ, ये 2 नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, बाद में आपको करवाऊंगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको डिटेल से बाद में समझाऊंगा। अभी 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 3 नंबर करो, सीजीएल मेंस 2018 का। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक है, इसका मतलब प्रॉफिट ही है क्या 32%? अगर आप लोग क्वेश्चन की भावनाएं समझ रहे हो तो अपने पास 32% अधिक है, इसका मतलब क्या प्रॉफिट है क्या 32%? और यहाँ पर छूट दी गई 12% की। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसा अपने पास होता है। तो डिस्काउंट यहाँ 12% का है तो 88 होगा, और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 32% का है तो यहाँ पर 132 होगा। 44 से कट रहा है कि 2 बार और 3 बार, 44 से 2 टाइम और 44 से 3 टाइम, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास, 2:3। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा आपके, शायद मेरी तरफ ही आज नेटवर्क वैसे दिखा तो नहीं रहा, स्पीड तो ठीक, मैंने 2-3 बार चेक कर ली बीच बीच में। फिर भी लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर कल मिलेंगे हम लोग। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर इतना अंकित करता है और 15% की छूट देकर इतना लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर रियल वैल्यू दे देगा। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट।
तो इसकी वैल्यू हम लोगों को 85 आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 115 पॉइंट अपने पास 6 आ जाएगी। इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है 1360। मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है और कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है। तो इसको आप लोग कर लेना, बाकी फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में कल ही मिलते हैं। आज थोड़ा सा बफरिंग हो रही है। फाइल नंबर ये अपने पास 4 नंबर, 1 से लेकर 5 तक की फाइल में थोड़ी देर बाद अपलोड करवा देता हूँ। उन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार करना, इन क्वेश्चन को पहले से किया हुआ रहेगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर